नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। कांग्रेस की तरफ से महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड बांटने का अभियान शुरू कर दिया गया है और इस सैनिटरी पैड के डब्बे पर नारी न्याय का स्लोगन दिया गया है और माई बहन मान योजना का प्रचार किया गया है। जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपए सम्मान राशि के रूप में दिए जाएंगे। इसकी घोषणा भी इस सैनिटरी पैड के पैकेजिंग पर की गई है। 5 लाख महिलाओं को ये सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे, जिसकी तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है। और वो विशेष तैयारी में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड हम लगभग यहाँ क्वांटिटी कहें तो ये हम सैनिटरी पैड हर एक महिलाओं के लिए हम लोग महिला कांग्रेस के तरफ से उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं और लगभग हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख महिलाओं तक इसको हम पहुंचाएंगे और उनको हेल्थ के रूप में अवेयरनेस भी महिला कांग्रेस की तमाम सदस्य उसको जो है। इधर एनडीए ने सैनिटरी पैड की पैकेजिंग पर राहुल गांधी की तस्वीर पर निशाना साधा है। एनडीए ने कहा है कि कांग्रेस को अभियान चलाना है चलाए, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर उनके मानसिक दिवालियापन और चापलूसी वाली राजनीति को दर्शाती है। ओर से बिहार के बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है, लेकिन उस पर किसी राजनेता का, मुख्यमंत्री जी का तस्वीर नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगता है कि संपूर्ण दिवालियापन की शिकार हो गई है। कांग्रेसियों का ये मानसिक दिवालियापन है। चापलूसी करने की होड़ में किस हद तक पहुंच गए हैं कांग्रेसी, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर घर तक सरकारी संसाधनों से सैनिटरी पैड पहुंच रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अगर सैनिटरी पैड बांटना चाह रही है बांटे, लेकिन उन सैनिटरी पैडों पे राहुल गांधी की तस्वीर। इधर कांग्रेस के सैनिटरी पैड अभियान और पैकेजिंग पर राहुल गांधी की तस्वीर मामले से आरजेडी ने पल्ला झाड़ लिया है। आरजेडी ने निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए को इस पूरे मामले में सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। माई बहन मान योजना जो श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की है, अगर तेजस्वी जी की सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो बिहार में 2500 रुपये प्रति माह माताओं बहनों को दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी उस योजना के तहत अपना क्या कार्यक्रम चलाती है कि इस योजना के तहत अपने नेता श्री राहुल गांधी जी की तस्वीर लगाती है अगर सैनिटरी पैड बांटने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी बेहतर बताएंगे कि क्या संदर्भ है उनका। तो इसमें किसी को भी विरोधियों को सवाल उठाने का नैतिक बल नहीं है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पलायन का मुद्दा उठने लगा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकेगा, पलायन रुकेगा पूंजी के पलायन से। वहीं प्रशांत किशोर के इस बयान पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि प्रशांत किशोर को पलायन और माइग्रेशन में अंतर समझना होगा। तो आप पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने बनाया है और आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है जो पलायन से के दर से पीड़ित नहीं है। गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है, कई लोगों को लगता है पलायन तो गरीब आदमी करता है। अरे नहीं, गरीब का बच्चा तो पलायन कर ही रहा है मजदूरी करने के लिए। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बच्चे भी पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, जो अच्छे घर के लोग हैं वो भी इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं। कौन ऐसा परिवार है बिहार में जहां से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? आप सुनिए, वो केवल बिहार में थोड़ी नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा है ना भाई। वहाँ केरल का भी तो बच्चा दिल्ली पढ़ने आता है ना, इलाज करवाने आता है ना। अलग अलग राज्यों के लोग जाते हैं ना, बेहतर सुविधाओं। किसने आपको कह दिया? नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा निकालिए और उसमें देखिए कि उसमें केरल के बच्चे कितने हैं और बिहार के बच्चे कितने हैं। आप कह रहे हैं परसेंटेज बिहार का ज्यादा है। आप एम्स का आंकड़ा निकालिए और देखिए कि वहां इलाज कराने वाले केरल, तमिलनाडु के कितने हैं और बिहार के कितने हैं। अरे आप कल अभी हैदराबाद में दुर्घटना घटी है, मैंने ट्वीट किया था 2 साल पहले, हादसा कहीं भी हो हताहत होने वाला बिहार का बच्चा है।
फैक्ट्री में बम फटा है हैदराबाद में, लेकिन शोक मन रहा है बिहार में, लोगों का दिल जल रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार के बच्चे वहाँ मारे गए हैं, उसमें कोई दूसरा नहीं। कश्मीर में गोली चलती है, बिहार के बच्चे मरते हैं। कहीं टनल में उत्तराखंड में लोग फंसते हैं, बिहार का परिवार उसमें फंसता है। कोविड हुआ, उसमें बिहार के बच्चे पैदल चल के आए, और आप कह रहे हैं कि केरल और बिहार में पलायन की स्थिति बराबर है। पहला सवाल यही है, पीके ये कह रहे हैं पलायन मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी पलायन पर वो सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, यानी एनडीए इस बार खत्म। देखिए प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार हैं, कई दशकों से आपके चैनल के माध्यम से और कई चैनल के माध्यम से बोलते भी रहते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बिहार में, लेकिन और पढ़े लिखे हैं, अपने कहते हैं कि IITN है, रियली भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा जैसा बताते हैं, बट पलायन में और माइग्रेशन में दोनों में अंतर उनको समझना पड़ेगा। और बिहार की जो स्थिति है, 14 करोड़ पॉपुलेशन में इतने डेंसेस पॉपुलेशन में काम करना, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 40-60% लोग 40 साल के कम उम्र के हैं, ये भी उनको डेटा रखना चाहिए, क्योंकि डेटा के माहिर हैं, वो डेटा से ही अपना राजनीति कैरियर शुरू किए हैं और डेटा पे ही आज भी काम कर रहे हैं। वो डेटा पे पलायन खत्म कर देंगे, उनके पास ऐसा जादू की छड़ी है कि वो पलायन खत्म करें। मेरा मानना है कि पलायन रोकने के लिए, और जब से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी है 2005 में, तब से आज तक वो पलायन के लिए और बच्चों को रोजगार के लिए जितना काम किए हैं, हमको नहीं लगता है कि देश का कोई ऐसा राज्य हो जो किया होगा। बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी हार के हताश में इतने परेशान हैं कि चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताने लगे हैं। तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक के लिए मौलाना बन रहे हैं, इंशाअल्लाह कहने लगे हैं। लालू प्रसाद मौलवी बन जाएं और तेजस्वी यादव मौलाना बन जाएं। देखिए, इंडी गठबंधन के लोग यानी कि तेजस्वी यादव अपने हार की हताश में इतना परेशान है कि चुनाव आयोग को भाजपा का एजेंट कहने लगे हैं। और मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि तेजस्वी यादव में अभी बहुत बचपना है, राजनीतिक सूझबूझ है ही नहीं। जहाँ भी जा रहे हैं अपने वोट बैंक को सेकने के कारण वोट बैंक के लिए वो मौलाना बन जा रहे हैं, इंशाअल्लाह कहने लग रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि लालू प्रसाद जी मौलवी बन जाएं और तेजस्वी यादव मौलाना बन जाए, क्योंकि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है और उनको अभी नया नया प्रेम जगा है हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों के साथ में। ये एक नेता का छवि नहीं होता, एक नेता सभी जाति धर्म को लेकर के चलते हैं, लेकिन उनका जो ये नया स्नेह है, नया प्रेम है, तो मुझे लगता है कि आधार कार्ड में अभी नाम बदलने का प्रोविज़न है। अपना पिताजी का नाम मौलवी लालू प्रसाद यादव रखें और अपना नाम मौलाना तेजस्वी प्रसाद यादव रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने नकार दिया है। तो सांसद धर्मशिला गुप्ता के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने भी पलटवार किया है। क्या कहा है आपको दिखाते हैं। तो तेजस्वी यादव पर सांसद धर्मशिला गुप्ता की तरफ से बड़ा बयान दिया गया और इसका पलटवार आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने किया है। मतलब मोहम्मद मोदी जी हैं और अमित शहंशाह जी, क्योंकि पाकिस्तान जाके तो बिरयानी ये खाते हैं, हैप्पी बर्थडे ये मनाते हैं, इनके ही नेता जिन्ना के मजार पे जाके उनको महान व्यक्ति बताते हैं और ये सलाह हमको दे रहे हैं। अरे भाई, हम तो पूजा तजिया की भी करते हैं और मंदिर में जाके घंटी भी बजाते हैं, और संविधान की धर्मनिरपेक्षता को लेके अगर कोई चल रहा है तो वो तेजस्वी यादव हैं और लालू प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे महागठबंधन के लोग हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, वोटर सत्यापन पर उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाए हैं। जितना कम समय बचा है उससे आम लोगों में बेचैनी है, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये सब कुछ अगर करना था तो पहले करना चाहिए था। जिनके पास कोई कागज नहीं है सत्यापन के लिए, वो कहां से कागज दे पाएगा। समय रहते ब्लॉक से, वीडियो से निवास प्रमाण पत्र बना लेते, लेकिन उतना भी समय लोगों के पास नहीं है। चुनाव आयोग को इन सभी चीजों को देखना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोगों के मन में आशंका तो है, 7-8 करोड़ लोगों का इतना कम समय में वेरिफिकेशन ठीक ठाक से हो जाए
इस पर इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए। अपने तौर पे जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो मनरेगा का कार्ड उनके पास है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, या कुछ लोग हैं जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस है। तो सामान्य तौर पे अब इन कागज को भी नहीं माना जाएगा, तो फिर अब जन्म प्रमाण पत्र कोई मांगे तो हम लोग तो मैट्रिक पास हैं इसलिए दे देंगे, लेकिन जो आदमी कभी स्कूल भी नहीं गया कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र दे पाएगा। हाँ, उसको अगर निवास का करना है तो निवास का प्रमाण पत्र बनाने का समय हो तो जाके अंचल में बनवा लेगा, बीडीओ के यहाँ जाकर बनवा लेगा, लेकिन अब तो उतना भी समय नहीं है। तो निश्चित रूप से इस बात पर तो गौर होना ही चाहिए। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं। साथ ही इस पर पुनर्विचार करने की मांग उनकी तरफ से भी की गई है। जिनका जन्म हुआ, मतलब जो आज तो फिर इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या है? ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि 25 दिन के अंदर 8 करोड़ लोगों तक पहुंचा जा सके, और जिस तरह का सर्टिफिकेट का मांग वो लोग कर रहे हैं वो कोई दे भी नहीं सकता है। मेरे जैसा व्यक्ति जो 2 दशक हो गया पार्लियामेंट विधानसभा में काम करते हुए, हम लोग भी नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, वोट देने से वंचित हो जाएंगे। उन इलेक्शन कमीशन को फिर से रिकंसीडर करना चाहिए। देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जेडीयू की बैठक खत्म हुई और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में जिला अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी और मतदान केंद्र के प्रभारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू कार्यालय में आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता संजय झा ने की, जिसमें उमेश कुशवाहा, विजय चौधरी भी मौजूद थे। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बैठक की क्या कुछ बड़ी बातें रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव का वक्त अब धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में जदयू ने भी अब अपनी पूरी जो तैयारी है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। और खास करके आज की बैठक की हम बात करें तो आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण इसलिए रही क्योंकि इसमें बिहार के तमाम जो संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो लोग इस बैठक में शामिल हुए। और खास तौर पर जो बैठक की जो चुनाव की जो रणनीतियां हैं, क्या मुख्यमंत्री का निर्देश होता है, क्या पार्टी का निर्देश होता है, ये इन तमाम चीजों पर चर्चाएं हुई। और इस बैठक को संबोधित किया जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने। और सरकार की बातों से लेकर के संगठन तक की जो बातें हैं उन बातों का इसमें जिक्र किया कि कैसे बूथ स्तर पर जो बूथ अध्यक्ष बनाना है या बूथ कमेटी बनानी है उसे चुनाव के पहले जल्द से जल्द कैसे बना लिया जाए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होती है राजनीतिक दलों के लिए कि बूथ कमेटी बना देना और सभी बूथों पर उनकी कमेटी हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बैठक थी और काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि चुनावी मुद्दे और चुनावी तैयारियों में जदयू जो है वो जुट गया है। जी शैलेंद्र, कल सीएम नीतीश कुमार ने भी बैठक की थी, वो भी बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही थी, जेडीयू के नेताओं से मुलाकात हुई थी। क्या उसको लेकर भी आज आगे कुछ प्रोसेस हुआ इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जो पार्टी के जो राज्य भर के जो महत्वपूर्ण नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे उनकी मुलाकात थी। तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, अलग अलग नेताओं से बातचीत भी मुख्यमंत्री की हुई। और कहीं न कहीं चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं तो कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट किया जाए, कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं या उनकी बातें हैं वो कैसे सुनी जाए। ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्दनीबाग स्थित बापू टावर के 6ठे तल पर नवनिर्मित प्रशासनिक कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने बापू टावर का निरीक्षण भी किया, वहां की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बापू टावर के भूतल तल पर बनाए गए ओरिएंटेशन हॉलमार्क को भी देखा। मुख्यमंत्री को भवन निर्माण विभाग के सचिव ने पूरी जानकारी दी।
चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की खबरों के बीच चिराग पासवान ने साफ किया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। और इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा हैं, उन्हीं के नेतृत्व में 2025 की लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे एनडीए के सभी नेताओं ने कहने का काम किया है। हम भी, चूंकि 5 दल है हमारे एनडीए में, उसमें एक हम भी हैं, हम लोग ने भी कहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला 2025 में नवंबर में संभवतः होगा, उसका अगुवा नीतीश कुमार होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब रही बात मुख्यमंत्री कौन होगा, तो परंपरा तो यही रही है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के 60 सीट मांगे जाने पर कहा कि हम लोग बैठ करके इसका फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि अभी सबसे बड़ी समस्या चुनाव आयोग से निपटना है। चुनाव आयोग जिस तरीके से बिहार में कर रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम लोग आज भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार से समय मांग रहे हैं। समय मिलने के बाद हमारा डेलीगेशन उनसे मिलने जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में हम लोग चुनाव आयोग को ये करने नहीं देंगे। और भी कई बातें उन्होंने कही हैं, आपको दिखाते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है, उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को बताया गया और उससे साफ जाहिर है कि 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी बिहार का ये मुद्दा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो निरंकुशता पूर्वक जो है निर्णय लिया है, उसको किस तरह से हम हक दिलाएं अपने वोटरों को। खबर आपको कैमूर से बताते हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले युवक की पहचान कर ली गई। पुलिस को नोटिस भेजा गया और उसके भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भभुआ एसडीपीओ ने पूरे मामले की जानकारी दी। आरोपी भभुआ थाना क्षेत्र के सिलरी गांव का आकाश कुमार है। संबंध में एक मामला संज्ञान में आया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा कुछ भड़काऊ पोस्ट किया जा रहा था किसी कम्युनिटी के विरुद्ध। तो हम लोगों ने उसको तत्काल चिन्हित करते हुए जो पोस्ट करने वाला उसको हम लोगों ने लोकेट किया था। उसका लोकेशन हैदराबाद में आ रहा है और उसका हम लोगों ने सत्यापन किया। तो वो आकाश कुमार है, पिता भौरिक यादव हैं, जो कि सिलरी थाना भभुआ रहने वाले हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर पटना से बताते हैं, जहां आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई गई। आरजेडी की बैठक प्रमुख लालू प्रसाद से लेकर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य और नेता विधायक इसमें शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद खुद कर रहे हैं। पूरी खबर पर बैठक स्थल से संवाददाता अमित कुमार बता रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सभी जो है वो पहुंचे हैं। और ये बैठक जो है वो आरजेडी की जो रणनीति है आगे की, उसको लेकर के बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तेजस्वी यादव देख सकते हैं, संजय यादव है, सभी जो है इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लालू यादव जो है वो हालांकि स्वस्थ रहते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे हैं। लालू यादव जो है वो अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। और इस बैठक में जो है आरजेडी की रणनीति जो है वो बनेगी, कैसे पार्टी आगे मजबूत हो, कैसे जो है बिहार विधानसभा चुनाव में जो है वो अधिक सीट जो है वो आरजेडी हासिल कर सके। और इसी मोटिव के साथ जो है ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। और ये बैठक जो है इसमें आरजेडी के सभी वरीय नेता जो हैं वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ इस बैठक में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में नेता पहुंचे। लालू यादव जब पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया है, ये तौर पे जो है वो स्वागत किया लालू यादव का। और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है इसमें लालू यादव पहुंच चुके हैं। लालू यादव जो है वो शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से पटना में गंगा नदी में भी जलस्तर अब बढ़ने लगा है। दीघा घाट से लेकर एनआईटी तक की तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। गंगा का जलस्तर सीढ़ियों तक पहुंच गया है और दूर दूर तक गंगा की लहरें नजर आ रही हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा।
बिहार के कई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ने लगा है। चाहे एनआईटी हो या फिर जनार्दन घाट, तमाम घाटों की जो तस्वीर है यहाँ देख सकते हैं कि जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और जो पानी दूर नजर आ रही थी अब वो सीढ़ियों तक पहुँच गई है। दूर दूर तक गंगा की लहरें नजर आ रही हैं और फिलहाल जो गंगा का जल स्तर है वो अभी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक फिलहाल मौसम में कोई बदलाव नजर नहीं आएंगे। आज भी बिहार के कई क्षेत्रों में बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी बिहार में अन्य क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है उसके मद्देनजर जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। पटना के जितने भी गंगा घाट है वहाँ की स्थिति फिलहाल ऐसी ही नज़र आ रही है। दूर दूर तक गंगा की जो लहरें हैं वो नज़र आ रही है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और अगले 5 दिनों में गंगा का जलस्तर और बढ़ेगा, क्योंकि फिलहाल अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव के आसार नज़र नहीं आ रहे। हालांकि 8 जुलाई के बाद गर्मी एक बार फिर से लोगों को परेशान करेगी और बारिश थोड़ी कम होगी, लेकिन अभी बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है और यही वजह है कि चाहे गंगा नदी हो या फिर बिहार की अन्य नदियां, सभी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच आपको बड़ी खबर अरवल से बताते हैं। अरवल के खानगाह रोड में बड़ी वारदात सामने आई, जहां गोली मारकर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी है। हत्या के बाद प्रेमी ने भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बंद कमरे में प्रेमी प्रेमिका दोनों की मौत हो गई। बता दें कि प्रेमी युवक शादी का दबाव बना रहा था। प्रेमिका के घर पूरी वारदात हुई है। मामले में घर वाले फरार हैं। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।